मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। इस साल हज के लिए 11,000 एप्लीकेशंस दी गई हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का बयान। जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस की रेड। लाखों की तनख्वाह, आराम की जिंदगी, 5,000 घूस लेते पकड़ी गई अधिकारी। सावरकर के गाय का गोश्त खाने का बयान, आलोचना में घिरे दिनेश गुंडूराव। घर की लक्ष्मियों को लक्ष्मी हेब्बाळकर ने दी खुशखबरी। प्राइवेट होटल में आंगनवाड़ी के मसाले वाले पैकेट। कुमारस्वामी के 50 करोड़ डिमांड के रिकॉर्ड के साथ पुलिस थाना आने का बुलावा। पुलिस कमिश्नर की पुलिस वालों को ही चेतावनी। हमारा कैप्टन 5 साल मैदान में रहेगा, जमीर अहमद का बयान। अब खबरें विस्तार से। इस साल हज के लिए 11,000 एप्लीकेशंस दी गई हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का बयान। राज्य हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान ने मीडिया को बताया कि 4 अक्टूबर दोपहर यानी आज सेंट्रल हज कमेटी में ड्रॉ के जरिए किया जाएगा। हाजियों के नामों का ऐलान। पिछले साल हज पर 9,500 से 10,000 हाजियों को हज करने का मिला था मौका। इस बार तादाद बढ़ सकती है। अब तक राज्य से हज का कोटा फिक्स नहीं किया गया। ड्रॉ के बाद ही आगे के इंतजामात किए जाएंगे। जबकि अब तक 11,000 हज की ख्वाहिश रखने वालों ने अर्जियां दाखिल की हैं, कहा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने। जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस की रेड। चिकबल्लापुर, चिंतामणि तालुका नरसिम्हापेटे, गरडी मनी के पास जिस्म फरोशी के धंधे की पुख्ता जानकारी पर डीवाईएसपी मुरलीधर और शहर पुलिस थाना अधिकारी नारायण स्वामी के नेतृत्व में महिला के साथ 2 महिला और 1 लड़के को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूरे 1 घंटे की गई घर के अंदर तलाशी के बाद लाखों की तनख्वाह, आराम की जिंदगी, 5,000 घूस लेते पकड़ी गई अधिकारी। बागलकोट जिला बिड़गी के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में आरोग्य अधिकारी राजश्री लाखों की तनख्वाह, आराम की जिंदगी, सरकारी नौकरी, बड़े पोस्ट के बावजूद डी ग्रुप नौकर के अटेंडेंस पूरी करने के लिए मांगी 5,000 रुपयों की रिश्वत। P1 से 5,000 रुपये लेते समय लोक आयुक्त के जाल में फंसी। रुपयों के साथ हेल्थ अधिकारी, करोड़ों की डिमांड, लाखों की रिश्वत, ऊपर से सरकारी नौकरी। दूसरे अधिकारियों की तरह ये भी बच जाती, पर इसकी ऐसी किस्मत नहीं। सावरकर के गाय का गोश्त खाने का बयान, आलोचना में घिरे दिनेश गुंडूराव। जागृति कर्नाटक और अहर्निशि प्रकाशन के सहयोग से आयोजन की गई गांधी हंतक गोडसे पुस्तक इनॉग्रेशन और गोडसे की मानसिकता का मुकाबला कैसे करें के टॉपिक पर चर्चा के प्रोग्राम में आरोग्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने सावरकर को नास्तिक बताते हुए चत पावन ब्राह्मण होकर भी गाय का गोश्त खाते थे। इनके विचार और गोडसे के विचार में समानता है, जबकि गांधी जी सब्जियां खाते थे, इनकी सोच अलग थी। अब गोडसे और सावरकर गांधी के विचारों को लेकर टकराव चल रहा है समाज में। हमें समझना होगा कि किसके विचारों पर चलना है, कहा मंत्री जी ने। घर के लक्ष्मियों को लक्ष्मी हेब्बाळकर की खुशखबरी। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने आज अपनी चुप्पी तोड़ते हुए टेक्निकल प्रॉब्लम्स का हवाला देते हुए 3 महीने से बंद गृह लक्ष्मी की योजना के बाकी कंतों को जारी किया जा रहा है। जुलाई महीने के रुपयों को 7 अक्टूबर और अगस्त महीने के गृह लक्ष्मी रुपयों को 9 अक्टूबर 2 कंतों में डाले जाएंगे महिलाओं के अकाउंट में। कुल 1,20,000 गृह लक्ष्मी
उठा रही हैं। इसका फायदा महिलाओं के लिए सरकार ने जारी किए हैं 2 कंतों में 5,000 करोड़ रुपये 2,500 के मुताबिक 7 और 9 अक्टूबर तक मिल जाएंगे 2-2 हज़ार रुपये। 3 महीने से इंतजार में रही महिलाओं को दशहरा और दिवाली से पहले त्यौहार के लिए सरकार ने किया है। नाराज न हो जाएं महिलाएं, इससे पहले कर दिया है ये खुशी का ऐलान। अब देखना है कि कितनों को मिलेगा ये रुपया। प्राइवेट होटल में आंगनवाड़ी के मसाले वाले पैकेट्स। कोप्पड़ जिला कारटगी शहर के प्राइवेट होटल में इस्तेमाल हो रहा है आंगनवाड़ी का मसाला। सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना ज़रूरतमंद गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार से आने वाले मसाले की पैकेट्स अधिकारियों की मिली भगत या मनमानी हकदारों का हक छीनकर दुगने दामों में प्राइवेट होटल्स और बाजारों में मिलने लग जाएं सरकारी आंगनवाड़ी केंद्र के सामान, तो कौन होगा इसका जिम्मेदार। सांभर और पौष्टिकता के पाउडर वाले पैकेट्स के होटल में मिलने पर उठे हैं ये सवाल कि किस तरह होता है सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल। कुमारस्वामी के 50 करोड़ डिमांड के रिकॉर्ड के साथ पुलिस थाना आने का बुलावा। कल केंद्र मंत्री कुमारस्वामी के खिलाफ चन्नापट्टन से निखिल कुमारस्वामी को उम्मीदवार बनाकर जितवाने के लिए बिजनेसमैन विजय टाटा से 50 करोड़ की डिमांड और धमकी के खिलाफ अमृतहल्ली में की गई शिकायत के बाद कुमारस्वामी और रमेश गौड़ा पर एफआईआर। अब सारे सबूत और रिकॉर्ड लेकर आने पुलिस का बुलावा। कल तक कौन विजय टाटा कहने वाले कुमारस्वामी ने उल्टा विजय पर लगाया है 100 करोड़ के मांगने का इल्जाम। वो अपने सबूत पेश करे, मैं अपने करूंगा सबूत, कहा बिजनेसमैन ने। पुलिस कमिश्नर की पुलिस को ही चेतावनी। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर बी दयानंद मासिक सेवा परेड प्रोग्राम में दी पुलिस को चेतावनी। आड़ूगुड़ी सीएआर मैदान में आयोजित प्रोग्राम में कहा कि ट्रांसफ़र को लेकर कई कर्मचारी दफ्तर आ रहे हैं, हम सही समय पर ट्रांसफ़र कर देंगे। हर दिन कमिश्नर ऑफिस को स्टाफ के आने का सिलसिला जारी है। इस बयान को सीरियसली ले कर्मचारी, वरना हमें सीरियस होना पड़ेगा की चेतावनी दी कमिश्नर ने। कुमारस्वामी पर एफआईआर के सवाल पर कहा कि एफआईआर हुई है, जांच के बाद क्या कार्रवाई करनी है कानून के मुताबिक की जाएगी, कहा कमिश्नर बी दयानंद ने। हमारा कैप्टन 5 साल मैदान में रहेगा, ज़मीर अहमद का बयान। वह हमारे कैप्टन सिद्धरामैया हैं और रहेंगे। कभी आपने उनके चेहरे पर डर और उदासी देखी है? वो एक जिंदा दिल व्यक्ति हैं और रहेंगे। इनकी लोकप्रियता को बर्दाश्त न कर पा रही है बीजेपी और जेडीएस के नेता जीटी देवेगौड़ा ने सीएम का इस्तीफा मांगने वालों को जवाब देते हुए जिस नेता पर एफआईआर हुआ है वो भी इस्तीफा दे, मैं इनको बधाई देता हूं। हमारा कैप्टन ही 5 साल मैदान में बैटिंग करेगा। सीएम के सपोर्ट में ज़मीर अहमद का बड़ा बयान। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।